व्यास वैली के इस सफर का आज चौथा दिन था गाइस। आज की तारीख थी 6 जुलाई 2022। सुबह के वक्त नाभि ढांग से ओम पर्वत के विहंगम नजारों का आनंद लेने के बाद अब हमको ओम पर्वत को अलविदा बोलकर आदि कैलाश के दर्शन को निकलना था। प्लान के अकॉर्डिंग हमको ये यात्रा 4 दिन में पूरी करनी थी गाइस। सबसे पहले हमको नाभि ढांग से लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करके जोलीकॉन्ग पहुंचना था। जोलीकॉन्ग वो पॉइंट था जहां से आदि कैलाश पर्वत को साफ साफ देखा जा सकता था। जोलीकॉन्ग से आदि कैलाश जी के दर्शन पाने के बाद लगभग 110 किलोमीटर का सफर तय करके हमको आज ही वापस धारचूला पहुंचना था। वो कहते हैं ना, परिस्थितियां ही इंसान को जीना सिखाती हैं, विपरीत हालात ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। जब हालात विपरीत होते हैं तो इंसान की हिम्मत अवश्य जवाब देने लगती है, पर अंत में एक वक्त ऐसा आता है जब उसके सामने मात्र एक ही रास्ता होता है और ना चाहते हुए भी इंसान उस रास्ते में आगे बढ़ने पर मजबूर हो उठते हैं। ये कहानी हमारे आज के सफ़र की रहने वाली है गाइज, जहाँ किसी सफ़र में आने वाली मुसीबत का असल मतलब क्या होता है ये ज्ञान हमको हुआ। आज की ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है गाइज, जहाँ पल पल में पिघलते हुए बर्फ के पहाड़ हमारी बाधा बने तो कहीं दरकती चट्टानों ने हमारा रास्ता रोका। जो वादियाँ, जो पहाड़ मेरी नज़र में अत्यंत खूबसूरत हुआ करते थे, इस सफ़र में उन्हीं पहाड़ों को देखकर डर का एहसास हो रहा था। आज के इस सफ़र में कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आए जिन्हें देखने के बाद मुझे इस सफ़र में आने वाले असल चैलेंजेस का मतलब पता चल पाया। आज की सुबह की शुरुआत तो नाभि ढांग से हुई थी गाइज, पर शाम कहाँ होगी कुछ पता नहीं था। आज हमको सबसे पहले नाभि ढांग से लगभग 22 किलोमीटर का सफर तय करके गुंजी में पहुंचना था। फिर गुंजी पहुंचने के बाद नाभि और कुटी गांव से होते हुए लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करके जोलीकॉन्ग पहुंचना था। जोलीकॉन्ग लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई में स्थित एक ऐसी जगह थी जहां से 5945 मीटर ऊंचे आदि कैलाश पर्वत को ठीक आंखों के सामने देखा जा सकता था। तो गाइस अभी स्कूटी चला रहा हूँ मैं और अभी ओम पर्वत से लौट आए हैं। कुछ इस तरह के नज़ारों का आनंद लेते हुए हम नीचे को लौट रहे हैं यार। भाई अपने आसपास पे ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ हैं, कुछ कुछ बुग्याल हैं जो कुछ इस तरीके से हरी भरी घास से बटे हुए हैं। और भाई रास्ता फ़िलहाल ठीक है, लेकिन भाई ये रास्ता बड़ा जोखिम भरा है। तो यहाँ से नीचे जाना है, गुंजी जाना है हमको पहले, फिर गुंजी से आदि कैलाश के लिए निकलेंगे गाइस। तो गाइज़ ये वो जगह है गुंजी, जहाँ पे से जो ये बाइक गई गाइज़, ये इधर हमको जाना है आदि कैलाश के लिए। और अगर नीचे वाली में जाते हैं, इधर वाली में, तो हम यहाँ से धारचूला निकलेंगे और ऊपर वाली में आदि कैलाश। और यहाँ गए थे हम ओम पर्वत। तो अभी ओम से लौटने के बाद चलो इस वाली रोड में चलते हैं, आपको सीन दिखाते हैं गाइज़, क्या क्या सीन है यहाँ देखने को, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। चलते हैं गाइज़ आगे। ओम पर्वत को अलविदा बोलकर अब हम चल पड़े थे एक ऐसे स्थान की ओर जो भोलेनाथ जी के सबसे प्रिय स्थानों में से एक था, जहां माना जाता है कि भोलेनाथ जी साक्षात माता पार्वती के साथ पर्वत के शिखर पर रहा करते थे, जिसे छोटा कैलाश, आदि कैलाश, शिव कैलाश, बाबा कैलाश और जोलीकॉन्ग पीक जैसे नामों से जाना जाते हैं। तो छोटा कैलाश के इस सफर में सबसे पहले हम लोग नाभि ढांग से गुंजी गांव में पहुंचे। गुंजी गांव उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे बसा एक छोटा सा गांव है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 160 किलोमीटर दूर धारचूला तहसील में आते हैं गाइस। काली नदी और कुटियांकी नदी के संगम पे बसा गुंजी गांव समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। गुंजी पहुंचने के बाद अब हमको गुंजी से कुटियांकी नदी को फॉलो करते हुए छोटा कैलाश के दर्शन को जाना था गाइस। गुंजी से छोटा कैलाश वाले रूट में सबसे पहले हमको नाभि गांव से होकर गुजरना था। वर्तमान में अगर आप नाभि गांव से होकर गुजरो तो आप पाओगे कि पूरा नाभि गांव होम स्टे में तब्दील हो चुके हैं। छोटा कैलाश जाने वाले कुछ यात्री नाभि में रुककर जाते हैं, जिससे नाभि गांव की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। वर्तमान में नाभि गांव में 30 से ज्यादा परिवार हैं गाइस, जो होम स्टे सुविधा से जुड़े हुए हैं।
भाई फ़िलहाल के लिए फिर से स्कूटी मैं चला रहा हूँ, क्योंकि भाई ये स्कूटी सिंगल में चल रही है, डबल में नहीं है, और मैंने वीडियो भी बनानी है, तो जिस कारण से यार उन भैया को भी थोड़ी सी दिक्कत होती चलाने में, जिस कारण से भाई ये अभी मैं चला रहा हूँ। भाई कहीं से आए हम अभी आधी वाली रोड में आ रखे हैं, आधी कैलाश वाली। लोग बता रहे हैं कि लगभग आधे से 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। भाई दुर्गम नज़ारे हैं भाई, दुर्गम नज़ारे। यहाँ देखिए लैंडस्लाइड वाला जो है वो भयंकर। आगे का चलता हूँ यार, यहाँ पे दिक्कत होगी, बस चल रहा हूँ। क्या हमारे सामने आपको जो खूबसूरत छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है, ये है कुटी। भाई रास्ते के सीन्स थोड़े से कम दिखा पाए आपको, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था यार। तो अभी यहाँ पे रुके, कुटी के कुछ बढ़िया से सीन्स लेते हैं, कुछ फोटोज़ लेते हैं गाइस। ऊपर पे बड़े बड़े पहाड़, इस साइड पे देखिए गाइस बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से पहले ऊपर जाने, यहाँ से होकर ऐसे जाना है। ये कुटी है, कुटी के बाद क्या है उस जगह का नाम यार, रोंगकोंग, जॉलीकोंग। राजा भैया भाई कल इनका चलते हुए पैर मुड़ गया था यार, तो अभी देखिए चलने लगे हैं बढ़िया से, बहुत बढ़िया भाई, अभी इम्प्रूवमेंट है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सही। अभी हम लोग कुटी गांव के ऐसे व्यू पॉइंट पे थे जहां से कुटी गांव के साथ आसपास के पहाड़ों का नज़ारा दिल छू जाने वाला था। पिछली शाम अपने एक साथी के पैर में मोच आने के कारण हम लोग थोड़ा निराश जरूर हुए थे, पर आज सुबह ओम पर्वत के वृहद नज़ारे पाकर मानो हमारा इस यात्रा में आना साकार हो गया था गाइस। हमारा एक साथी चलने की हालत में नहीं था, बावजूद इन सब के हमारे आदि कैलाश पहुंचने के सपने अटल रहे। अब हमको कुटी गांव को पार करते हुए एक ऐसी जगह में पहुंचना था जहां हमारे सामने एक ऊंचा बर्फ का पहाड़ था और उस पहाड़ से एक बड़े नाले बराबर पानी लगातार बहता जा रहा था। मात्र उस नाले को पार करके ही हम लोग जोलीकोंग तक पहुंच सकते थे, पर गाड़ी में वो नाला पार कर पाना बहुत कठिन था गाइस। बर्फ से ढका वो पर्वत था गणेश पर्वत, और पहाड़ से बहकर रोड में आते उस नाले का नाम था गणेश नाला। पर गणेश नाला पहुंचने से पहले हमको कुटी गांव से होकर गुजरना था। कुटी गांव उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील में समुद्र तल से लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई में बसा हुआ है गाइस। इस गांव में गर्मियों में भी कुछ ऐसा माहौल रहता है कि हर सुबह रोशनी होते ही चारों तरफ सिर्फ पाला गिरा नजर आते हैं। आज से लगभग 3 साल पहले जब आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड नहीं पहुंची थी, तब भी ये सारे गांव यहीं पे थे, लेकिन तब यहाँ आने के लिए कई किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ता था। सड़क आने से व्यास वैली में विकास और पर्यटन जरूर बढ़ेगा इस, पर साथ में इंसानी हस्तक्षेप से यहाँ पर खतरा भी तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। भाई यहाँ की एक खास बात बताऊँ ना आपको, यहाँ पे पॉल्यूशन इतना कम है। मैं भाई अपने गांव की बात बता रहा हूँ भाई, पहाड़ की। बल्कि आप अगर थल साइड को देखो, पिथौरागढ़ सिटी में देखो, या फिर आप कहीं पे भी देखो ना गाइस, अगर आप ये हिमालयी क्षेत्रों को छोड़ के कहीं पे भी देखो तो आपको ऐसी क्लैरिटी कहीं नहीं दिखाई देगी यार। भाई देखिए एकदम दूर दूर तक की पहाड़ियाँ एकदम क्लियर दिखाई पड़ रही हैं, और आसमान एकदम नीला। कुटी में अपने इनर लाइन परमिट चेक कराने के बाद अब हम लोग जोलीकोंग को रवाना हुए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में चलते हुए सबसे पहले हम लोगों को रोड में बहकर आता एक नाला दिखाई दिया। हम लोगों ने उस नाले को गणेश नाला समझा और बड़ी आसानी से पार भी कर लिया। हमको लगने लगा कि गणेश नाला तो हमने आसानी से पार कर लिया है, पर हमको कहाँ पता था यार कि ये नाला तो बस रास्ते में आने वाली एक छोटी सी बाधा थी। असली चैलेंज आना तो अभी बाकी था यार। ये है भाई वो शायद गणेश नाला मेरे हिसाब से। यहाँ पे रुको आराम से, आराम से है। हाँ नहीं ये नहीं है, उतर जाता हूँ, उतर ये जाता नहीं हूँ, है। रुको रुको, उतर जाता हूँ, ऊपर जाऊँगा, रुको रुको रुको, यहाँ पे ज्यादा है। अरे यही है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये गणेश नाला है पक्का पक्का। डन है, चलो उनको आने का वेट करते हैं। नहीं निकाल लेते हम दोनों तो। आ गए, वो भी आ गए। पहले ब्लॉगिंग कर लो अपनी। ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे शांतनु भैया का कहना है कि ये गणेश नाला है। भाई हमको नहीं पता, लेकिन उनको पता है भाई। तो यहाँ पे एक एक करके निकालते हैं यहाँ पे गाड़ी धीरे धीरे। उसके बाद पहाड़ जाके यहाँ से हमको ऐसे जाना है, ऐसे 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 घूम के पीछे कहीं। भाई बड़े बड़े विशाल काय पहाड़ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं भाई। ये देखिए इस साइड को भाई, चट्टाने, ये देखिए भाई, एक से एक चट्टान है भाई। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, आराम से आराम से, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा उम्दा, बहुत शानदार।
ठीक है। आराम से आराम से आराम से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे हार्ड 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 हार्ड। अभी यहाँ से लगभग हमको 10-11 किलोमीटर और जाना होगा और यहाँ पे भाई बाइकों में फ्यूल कम है, जिस कारण से भाई यहाँ पे फ्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं। अब देखते हैं आगे कितना रह गया है और 10-11 किलोमीटर शायद होगा मेरे ख्याल से। जैसे हम जोलीकोंग पहुँचेंगे, जोलीकोंग पहुँच के वहाँ से आदि कैलाश का सीन आपको दिखाएंगे कि कैसा सीन है, कैसे वहाँ से नज़ारे दिखाई देते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से ऊपर को चलते हैं भाई। आज ही हमने लौटना भी है यार, तो टाइम कम है हमारे पास, तो रास्ते में ज़्यादा रुक नहीं रहे हम, कहीं पे सीधे सीधे जा रहे हैं। दर्शन करके जब वापसी होगी, वापसी के टाइम पे हो सकता है हम कहीं पे रुक जाएं, लेकिन अभी नहीं गाइस, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और जल्दी हमको निकलना है। तो थोड़ी देर बाद आगे मिलते हैं आपसे। तो भाई वो है जोलीकोंग का एरिया, देखिए कैंप साइट दिख रही होंगी आपको उधर। तो भाई हमको वहाँ तक जाना है और यहाँ पे लगा हुआ है जेसीबी नहीं है। तो यार जो पीछे आपको वो नाला दिखाया था ना, वो नाला गणेश नाला नहीं था। गणेश नाला अभी आने वाला है आगे, इस रूट का सबसे बड़ा नाला। वो तो भाई फिर भी छोटा था यार, हमको उसी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गणेश नाला आगे आएगा, तो यहाँ पे सर बता रहे हैं कि हमको गणेश नाले तक ही बाइक ले जा सकते हैं, उसके बाद ये बाइकें निकल नहीं पाएंगी गणेश नाले में, इतने पानी का बहाव है वहाँ पे। तो वहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर पैदल रहेगा जोलीकोंग, और जो आगे पे कैंप एरिया है वो आईटीबीपी के कैंप एरिया है। तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। अब इन्होंने बताया यार, ज़रूरी नहीं कि भाई ना निकले, ट्राई करके देखेंगे, क्या पता निकल जाए। सीन दिखाएंगे आपको आगे का भाई। अभी ये जेसीबी के हटने का इंतजार कर रहे हैं, बुलडोजर की, फिर आगे आपको मिलते हैं। जोलीकोंग पहुंचने से लगभग 4 किलोमीटर पहले हमारे सामने गणेश पर्वत का वो नज़ारा आया, जिसको देखने के बाद उस नज़ारे से अपनी नजरें हटाने का मन ही नहीं किया। उस पर्वत से बहता पानी गणेश नाला ठीक हमारी आंखों के सामने था। अति तीव्र वेग में गर्जना के साथ निरंतर बहते उस पानी को देखकर गणेश नाले की उस विरहता का एहसास हो रहा था, जिससे होकर हमको आगे बढ़ना था। हमारे सम्मुख 6532 मीटर ऊंचाई का वो पर्वत शिखर था, जिससे होकर बहता पानी गणेश नाले के रूप में आगे कुटियांकी नदी में समा जाते हैं, और वही कुटियांकी नदी गुंजी में काला पानी से आ रही काली नदी में मिलकर धारचूला, जौलजीबी, झूलाघाट और टनकपुर होते हुए आगे बढ़ जाती है। गणेश पर्वत से निकलते गणेश नाले को पार करने के अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे गाइस। या तो हम लोग बाइक्स लेके पार जाने का ट्राई करते, या फिर यहाँ से पैदल आगे बढ़ते। बाइक्स का इस नाले को पार करना लगभग नामुमकिन था, तो हम लोगों का प्लान अब यहाँ से पैदल आगे बढ़ने का था। पर प्रॉब्लम ये थी गाइस कि हमारे एक टीममेट का पैर चलने की हालत में नहीं था, जिस कारण अब यहाँ से आगे हम बस 2 ही लोग जाने वाले थे। पहले थे शांतनु भैया और दूसरा था मैं। अपने बाकी बचे 3 लड़के यही हमारा इंतजार करने वाले थे। तो हमने अपना बैग और बाकी भारी सामान अपने टीममेट्स को दे दिया और जोलीकोंग के लिए अपना पैदल सफर शुरू किया। चलो कोई नहीं, आ जाओ। ठीक है, धन्यवाद भैया। रास्ता यही है ना बस। जहाँ पे मैंने आपको गणेश नाला दिखाया था पहले वाला, वो रियल में गणेश नाला नहीं था, वो कोई दूसरा नाला था। हम आगे आए तो वहाँ पे आर्मी वालों ने हमको बताया कि रियल गणेश नाला आ गया है भाई, वो नहीं है जो अभी आप देख रहे हो ना, ये है गणेश नाला। अब आप खुद देख लीजिए यार कि आपको लगता है भाई कि आप इस पुल को, इस नदी को रोड से पार कर सकते हो। गणेश नाला देखो भाई कितना उफान में है, और इसके ऊपर एक पुल बनी हुई है भाई। ये देखिए, रोड से अपने वहाँ से क्रॉस करना था यार, जो इम्पॉसिबल था भाई। 3 बज गए हैं और यहाँ से आदि कैलाश
लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पैदल दूरी पे हैं यार। दिखाएंगे आपको सीन। देखें यहाँ रोड पे काम वाम चल रहे हैं और हमको अब यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है इसी रोड से होते हुए। वो था गणेश नाला जिसको पार नहीं कर पाए, वहाँ से ऐसे गाइस। जॉलीकॉन्ग कितने? आदि कैलाश कितना दूर है? कितना होगा वहाँ से फिर जॉलीकॉन्ग से? 2 तो टोटल होगा 4। तो कुछ इस तरह से हम लोग गणेश नाले को पार करते हुए जोलीकॉन्ग की ओर रवाना हुए। हम लोग लगभग 1 किलोमीटर चले थे कि आर्मी के कुछ ट्रक्स आए जिन्होंने हम दोनों को जोलीकॉन्ग तकलीफ दे दी। यार पता है मुझे अपने देश के जवानों की सबसे खास बात क्या लगती है? वो कभी भी किसी भी इंसान की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वाकई में यार मैं दिल से सम्मान करता हूँ उन सिपाहियों का जो देश सेवा और देश सुरक्षा में दिन रात ऐसी ऐसी जगहों पे पहरा देते हैं जो घूमने आए सैलानी को तो जरूर आकर्षित करती हैं, पर वहाँ जब कुछ दिन रुक कर देखो तब वहाँ की विपरीत हालातों का पता चल पाते हैं। हाँ, तो फाइनली गाइस आर्मी के कुछ ट्रक्स आए जिन्होंने हमको भाई काफ़ी हेल्प करी यार। 4 किलोमीटर या लगभग 3 किलोमीटर हमारा बच गया है और हम जोलीकॉन्ग बड़े आसानी से पहुंच गए हैं यार। यहाँ पे गाइस कैंप एरिया सा दिख रहा है मेरे को, कैंप लगे हुए देखिए आसपास पे, शायद रुकने का ठहरने का स्थान होगा यहाँ पे। सर और ये रास्ता कहाँ जा रहे हैं जो ये जाते हैं? हाँ नाला ये पार करवा दोगे हमें? हाँ ये पार करवा दो। तो भाई ये नाला पार कर रहे हैं अभी हमें जोलीकॉन्ग में। आगे का सीन दिखाते हैं आपको भाई। अच्छा बीच देख ली, फिर वहाँ से सीधा फिर इधर आके अब आप आदि कैलाश जा सकते हो। देखो त्रिशूल बना हुआ है बर्फ का, देखो उल्टा त्रिशूल। और टॉप पे, सबसे टॉप पे, जितना फॉग लगा है सबसे टॉप पे बोल रहे हो? नीचे इधर से देखता है जितना आप उधर जाओ। अच्छा वो है आदि कैलाश यार, वो दिखा गाइस। तो हाँ आपको इधर उतरना है। अगर आपको पार्वती सरोवर जाना है तो पहले आप उधर जाओ, उधर से और अच्छा दिखता है आदि कैलाश। अच्छा वहाँ से और बढ़िया दिखता है। ठीक है जी। तो सामने की पहाड़ी जो अभी बादलों से ढकी हुई है ये है गाइस आदि कैलाश। और अगर आदि कैलाश का ट्रैक दिखाऊं तो यहाँ से ऐसे जाता है लगभग 1.5-2 किलोमीटर ऊपर यहाँ तक। वहाँ से आदि कैलाश एकदम सामने दिखाई देता है और बहुत बढ़िया दिखाई देता है। पार्वती कुंड का रास्ता इधर है इस रिज के पीछे और आदि कैलाश ये, और पीछे अपने जोलीकॉन्ग वैली। मुकुट है माता का। हाँ माता का मुकुट है कौन सा? सामने। दिखाता हूँ। बाबा की चोटी हमारे ठीक सामने है, श्री आदि कैलाश जी। बम बम बोले। तो ऊपर से 2 लोग आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे से रूट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखिए यहाँ भी जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनसे पूछते हैं फिर आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे कुछ बोर्ड लगाए हुए हैं, साइन बोर्ड, जिन पे लिखा हुआ है कि कृपया फूलों को ना सूंघें, आप बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो यही कहने का मतलब होगा यार कि इन फूलों को सूंघने से शायद कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिस कारण से इनको सूंघने से मना किया गया है। वाह भाई वाह, क्या बेहतरीन नज़ारे हैं यार। और ये पानी बहुत ही ठंडा है यार, जो सीधा हिमालय की गोद से निकल के आ रहा है बर्फ़ पिघल के। भाई सोच सकते हो यार भाई ग्लेशियर कितनी बड़ी मात्रा में पिघलते हैं और ये परमानेंट पानी होता है, पिघलते रहते हैं भाई ग्लेशियर। देख सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है। यहाँ से जाना है ऊपर हमको। वो रहा कुंड, एक कुंड, पार्वती कुंड जी। जावेद भाई भाई वाकई यार आखिर में भाई पहुंच चुके हैं पार्वती कुंड के किनारे। भाई साहब
बहुत शानदार यार। चलते नज़दीक, यहाँ पे है गाइस। काफ़ी दूर, काफ़ी दुर्गम एरिया में है हम इस वक्त भाई। धारचूला टाउन को काफ़ी पीछे छोड़ के कच्ची सड़कों में दौड़ाते अपनी गाड़ी यहाँ पहुँच रखे हैं। यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है भाई, और ये एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर। वाह भाई वाह। ये देखिए गाइस, भोले की झंडियाँ लगी हुई है। वाह भाई वाह, फीलिंग अल्टीमेट है, जोश है भाई। हाँ। बम बम भोले। तो गाइस इस वक्त हमें पार्वती सरोवर के निकट और सामने पे दिखाई दे रही है आदि कैलाश की पहाड़ी, और इसमें अक्सर लोग बोलते हैं कि उल्टा त्रिशूल दिखाई देता है बना हुआ। तो अगर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ से भाई ये देखिए 1 2 और 1 3 भाई, इनको माना जाता है कि उल्टा त्रिशूल बना हुआ दिखाई देते हैं। आदि कैलाश वो पहाड़ी भाई जिसके बारे में डिटेल में इन्फो आपको मैं अभी वॉइस ओवर में बताऊंगा कि कितना महत्व है आदि कैलाश का, कितना महत्व है इस सरोवर का, और कितना महत्व है इस पूरी जगह का गाइस। जोलीकोंग से ऊपर आके हमारी आज की ये शाम बहुत बढ़िया यहाँ पे गुजर रही है, लेकिन बारिश के छींटे आ रहे हैं। हमको यहाँ से वापस लौटना है अपने घरों को, लेकिन भाई आदि कैलाश जी के दर्शन हुए, साथ में ये सरोवर देखा, बहुत खुशी की बात है भाई। बस यहाँ से आप कैसे करके हम सकुशल अच्छे से घर पहुँच जाएं, वही एक लास्ट विश है भाई। बाकी भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, मांगा है तो बस उनके दर पे पहुँचने तक का रास्ता दिखा दो, इतना ज़रूर मांगा है गाइस। उत्तराखंड किस्से कहानियों और किंवदंतियों का प्रदेश है, जहां हर एक स्थान का वर्णन अलग अलग कहानियों के रूप में लोगों द्वारा सुनने को मिलते हैं। यहाँ अनेकों ऐसे पहाड़ हैं जिनसे कोई ना कोई किस्से और कहानियां अवश्य जुड़ी हुई हैं। चाहे वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी हो या फिर चाहे कुमाऊं मंडल की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली, यहाँ अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ किसी देवता या स्वयं भगवान से जुड़ी कोई ना कोई कहानी लोगों में प्रचलित है। फिर चाहे वो पंच केदार के निर्माण की कहानी हो या फिर माड़ा गांव से जुड़ी कहानी। ऐसा ही एक स्थान कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत बॉर्डर के करीब स्थित है, जहां लगभग 5945 मीटर ऊंचा एक ऐसा पर्वत शिखर है जिसको साक्षात भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है। जहां माना जाता है कि भोलेनाथ जी इस पर्वत के शिखर पर अक्सर रुकने आते थे। आदि कैलाश पर्वत कई महीनों में कैलाश मानसरोवर पर्वत से मिलता जुलता बताया जाते हैं, तभी इस पर्वत को छोटा कैलाश या आदि कैलाश जैसे अन्य कई नामों से जाना जाते हैं। कैलाश पर्वत की तरह ही यहाँ भी 2 सरोवर मौजूद हैं गाइस, गौरी कुंड और पार्वती सरोवर। जहाँ पार्वती सरोवर के बारे में बताया जाता है कि स्वयं माता पार्वती इस सरोवर में स्नान के लिए आती थी। लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस सरोवर से आदि कैलाश पर्वत के मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं। आदि कैलाश की यात्रा में हमारा जोलीकोंग पहुंचना और पंच कैलाश में से एक श्री आदि कैलाश जी के दर्शन पाना हमारे लिए इस यात्रा का सफल होना था। आदि कैलाश जी के दर्शन पाने के बाद अब मैं उन सुकूनदायक पलों को इस सरोवर किनारे बैठकर आदि कैलाश जी के रमणीय नज़ारों के साथ बिताना चाहता था। तो कुछ वक्त के लिए सांसारिक मोहमाया से दूर मैं इस ताल के किनारे बैठ गया। समय निकलता गया, पर सच बताऊं तो उस सरोवर को छोड़कर वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस। तो यार अभी हम ऊपर पार्वती सरोवर और आदि कैलाश जी के दर्शन करके नीचे को आए। यहाँ पे हमको अपनी आर्मी के ITBP के जवान मिले हैं, इंडियन आर्मी के। अच्छा, इस साइड ITBP नहीं है? अच्छा। और ये जो सर है ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, बजेटी के। सर आपका नाम? पवन भंडारी। सर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। और ये दूर के हैं, महाराष्ट्र के, बॉम्बे के रहने वाले हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है केदार सतपाल। केदार सतपाल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं। आप हमारे देश को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हो इतनी जगहों पे, दिल से रिस्पेक्ट आती है आप लोगों के लिए। भले किसी के लिए आए ना आए, आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट आती है सर। अभी हम आ गए 14 दूनी 28 किलोमीटर पैदल जाके आए हैं। कहाँ से सर? बॉर्डर। अच्छा, यहाँ बॉर्डर से। वहाँ गए 14 किलोमीटर पैदल गए, 14 किलोमीटर पैदल आए। तो यार गाइज
आपको जैसे पता होगा भाई हमारे इंडियन आर्मी वालों की कितनी कठिन जॉब है भाई। इनको वज़न लेके जाना पड़ता है, वो भी 30-30 किलोमीटर पैदल भारी वज़न के साथ जाना पड़ता है भाई। बहुत मेहनत का काम है। हम यहाँ पे 2 दिन घूमने आते हैं, हमको इंजॉयबल लगता है, लेकिन जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं जरा आप उनसे पूछिएगा गाइज उनको कैसी फीलिंग यहाँ पे आती है। जुलाई के महीने में 2 डिग्री त्रिशूल वहाँ पे उल्टा भी है ना। हाँ जो उल्टा है ना उसकी एक जी, धारी जी। टूटी हुई है। अच्छा हाँ हाँ वो आधा लग रहा था, आधा लग रहा सही था, कह रहे हो। तीसरा 3 उसका। धारियाँ ऐसी है तो लाइट वाली धारी हाँ, टूटी हुई है क्यों? उसकी। वो जब बर्फ पड़ेगी नवंबर के बाद भर जाती है। अच्छा। नवंबर से लेके मतलब बोलते हैं ऐसे ही कि कुछ महीने के लिए यहाँ भी आते हैं अच्छा और बाकी कैलाश पर्वत पे रहते हैं। ओहो इसलिए तो ये छोटा कैलाश या तो आदि कैलाश बोलते हैं। तो गाइस भक्तों की बहुत तगड़ी आस्था जुड़ी है इस जगह को लेके। अगर आपको आना है तो आइए यहाँ पे आदि कैलाश जी के दर्शन कीजिए। पार्वती सरोवर है वो देखिए, ओम पर्वत देख सकते हो आप यहाँ पे व्यास वैली में। ये सारी चीज़ें व्यास वैली में है गाइस। अच्छा 2 साल पहले एकदम वीरान। नहीं था यार, रोड भी नहीं थी 2 साल पहले तक। तो यार सर बता रहे हैं कि 2 साल पहले तक जितने आपको अभी यहाँ पे दिख रहे हैं ना हट्स बने हुए, ये टेंट लगे हुए, उस टाइम तक एक भी नहीं था भाई। बस अभी 2 साल के अंदर यहाँ पे देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया। ये रोड आने के बाद हुआ होगा ना सर। जब से यहाँ पे रोड आई है यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी बढ़ गया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आजकल आ रहे हैं। पहले ये प्लेस फेमस था लेकिन यहाँ पे लोग कम आते थे क्योंकि पैदल ट्रैक होता था शायद सर। या तो घोड़े पे होते हैं। हाँ घोड़े चलते थे। ठीक है सर, हम यहाँ से अभी लौटते नीचे को। ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। गाइज अब वक्त हो चला था व्यास वैली को अलविदा बोलकर अपने घरों को वापस लौटने का। पार्वती सरोवर से होते हुए हम लोगों को इंडियन आर्मी के 2 सोल्जर्स दिखाई दिए जो जॉलीकॉन्ग से लगभग 14 किलोमीटर के दायरे में गश्त लगाकर वापस जॉलीकॉन्ग लौट रहे थे। 4600 मीटर की ऊंचाई में 14 किलोमीटर जाना और फिर 14 किलोमीटर वापस आना कोई मामूली बात नहीं होती गाइज। 4000 मीटर के बाद कुछ ट्रैकर्स को एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है, जिस कारण हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भ्रम होना या चक्कर आना एक आम बात हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में ट्रैकर्स हाई एल्टीट्यूड में लगातार चलने से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं गाइस। जो 2 सोल्जर्स हम लोगों को जॉलीकॉन्ग में मिले उनमें से एक सर जी पिथौरागढ़ के ही थे गाइस, जिनका नाम पवन सिंह भंडारी था। दूसरे सर जी महाराष्ट्र से यहाँ पे पोस्टिंग आए हुए थे, जिनका नाम केदार सतपाल था। यार महाराष्ट्र से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सबसे दुर्गम इलाके में पोस्टिंग आना और अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहना, ये फीलिंग कैसी होती है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इस यात्रा में आए हमको आज 4था दिन हो चुका था गाइस। 4 दिन के इस सफर में हम लोगों ने ओम पर्वत और आदि कैलाश के कुछ वृहद नज़ारों का आनंद लिया, पर हम लोग आज भी घर नहीं पहुंचने वाले थे क्योंकि जॉलीकॉन्ग से धारचूला को लौटते वक्त जैसे ही हम लोग गुंजी क्रॉस करके नपलचो पहुंचे, आगे बारिश शुरू हो गई और रात के लगभग 10-11 बजे हमको नपलचो ही रुकना पड़ा। एक रात नपलचो में गुजारने के बाद जब अगली सुबह हम धारचूला की ओर बढ़े तो रास्ते में जो नज़ारा हम लोगों ने देखा वो वाकई में भयानक था यार। धारचूला जाने वाला रास्ता जगह जगह चट्टान और भूस्खलन आने से पूरा बंद हो चुका था और कुछ ही देर में ब्लास्टिंग होने वाली थी, जिसके बाद ओम पर्वत और आदि कैलाश का ये रूट सीधा 3 दिन बाद खुलने वाला था। अपनी बाइक और स्कूटी को हम लोगों ने छंकन गांव में खड़ा किया, फिर पैदल ही भूस्खलन वाला एरिया पार किया, फिर ब्लास्टिंग जोन से होते हुए लोगों से लिफ्ट मांग कर हम धारचूला पहुंच गए। हमारा एक साथी चलने की हालत में नहीं था, पर उसके पैर का चेकअप होना बहुत जरूरी था गाइस, जिस कारण हम लोगों के पास गाड़ी खड़ी करके पैदल आगे बढ़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। धारचूला से राजा भैया पिथौरागढ़ को चले गया और शांतनु भैया दिल्ली को निकल गया। अब हम लोग धारचूला में सिर्फ 3 ही लड़के रह गए थे गाइस। हमने धारचूला से कैश निकाला और धारचूला से गर्भाधार वाले प्रेमदा की गाड़ी में बैठकर वापस गर्भाधार चल दिए। प्रेमदा वही दाजू थे जिनके होम स्टे में हम गर्भाधार में रुके हुए थे। गर्भाधार में प्रेमदा के होम स्टे में हम लोगों ने 3 दिन गुजारे और सड़क खुलने का इंतजार किया। प्रेमदा ने इस पूरी यात्रा में हमारी बहुत हेल्प करी यार। अगर यात्रा के दौरान प्रेमदा जैसे इंसान हर किसी यात्री को मिले तो इतना मुझे भरोसा है यार कि हर कोई यात्री बिना किसी बड़ी दिक्कत के खुशी खुशी अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। अगर आप लोग ओम पर्वत या आदि कैलाश आने का प्लान बनाते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेमदा का नंबर दिया हुआ है। अगर आपको होम स्टे की सुविधा, रोड की कंडीशन या गाड़ी की बुकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम हरिओम भैंसोड़ा में मैसेज कर सकते हैं या फिर सीधा उस्ताद प्रेमदा से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप करता हूँ गाइज आप लोगों को आदि कैलाश का ये सफर जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है
तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना और पर्वतवासी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइस। यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और बहुत अच्छा लगता है यार जब मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स अपनी वीडियोस में देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है भाई। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा गाइस, आगे बहुत जल्द आप लोगों के साथ ऐसे ही बहुत फाड़ सी वीडियोस के साथ मिलते रहूँगा। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय। लेट बत्ती तो करनी, ये देखो आगे नहीं आया।